हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम अपनी स्टोरी बॉस लव बी सर्वेंट का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई मेरे चैनल पे न्यू है, स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यार, आप चैनल सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं क्योंकि व्यूज़ तो इतने अच्छे आते हैं, पर आप सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास न्यू पार्ट का नोटिफिकेशन आ सके। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ईबो के अंकल ईबो और जान के रिश्ते के लिए रेडी हो जाते हैं, जिस पर ईबो बहुत खुश हो जाता है और वो अपने अंकल को अपने मेंशन में आने के लिए फाइनली एग्री हो जाता है, जिस पर उसके अंकल भी थोड़ा खुश हो जाते हैं। उसके बाद अब हम आगे देखते हैं। हम देखते हैं कि जान, जो ईबो की बात से पूरी तरीके से शर्मा के उसके नेक में अपना फेस छुपा लेता है, इस पर ईबो एक स्माइल करने लगता है। फाइनली दोनों नाइट का डिनर फिनिश करते हैं। डिनर फिनिश करने के बाद जान अपने रूम में जाने वाला होता है, तभी ईबो उसका हाथ पकड़ लेता है और जान से कहता है, जान क्या तुम मेरे साथ नहीं सो सकते? जान कहता है कि क्या? पर तभी ईबो कहता है, पर जान मैंने प्रॉमिस किया था ना कि मैं कुछ नहीं करूँगा, बस मैं तुम्हें कडल करके सोना चाहता हूँ डेली, प्लीज़। जान के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो कुछ भी नहीं कहता और वो ईबो के साथ उसके रूम में चला जाता है। ईबो जो जान को बेड पर लेटा देता है और खुद भी जान के पास आके लेट जाता है। वो जान के हेड को अपनी चेस्ट पे रखता है और उसे टाइटली हग करके उसके फोrehead पे किस करके फाइनली दोनों सो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं। हम देखते हैं कि ईबो जिसकी नींद पहले खुलती है, जैसे ही वो उसकी आंखें ओपन होती हैं तो वो अपने सामने चांद को देखता है। चांद जो पूरी तरीके से ईबो के ऊपर सो रहा था। ईबो को ऐसे देख के ईबो जान को ऐसे देख के उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वो थोड़ी देर जान के फेस को ऐसे ही देखता रहता है और अपने मन में कहता है, सच में जान तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, तुम तो किसी लड़की से भी ज़्यादा खूबसूरत हो, तुम्हें पता भी नहीं है। ऐसा कहता है और उसके फोrehead पे किस कर लेता है। वो थोड़ी देर जान को ऐसे ही कडल करके और लेटा रहता है। फाइनली वो जान को धीरे से नीचे रखता है और धीरे से उठता है ताकि जान की नींद खराब ना हो जाए। वो वॉशरूम में जाता है, मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करता है और अच्छे से फ्रेशन अप होके रेडी होके बाहर आता है। वो देखता है जान अभी भी सो रहा था, बिल्कुल एक प्यारे से बनी की तरह। वो उसे देख के कहता है, मेरा क्यूट बनी सोने के मामले में भी बहुत लेजी है। ऐसा कह के वो अपनी जॉगिंग के लिए चला जाता है। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। हम देखते हैं जान जो धीरे धीरे अपनी आइज ओपन करता है। तभी वो ईबो को इधर उधर देखता है, लेकिन जैसे ही वो अपना टाइम देखता है तो उसे समझ में आ जाता है कि ईबो जॉगिंग के लिए गया होगा। वो उठता है, वॉशरूम में जाता है, अपना मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करता है, अच्छा सा शाल लेता है और कपड़े लेता है। अब और अच्छे से कपड़े पहन के वो नीचे आता है। नीचे आके वो मिसेस हान को देखता है जो ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी। वो मिसेस हान को भी गुड मॉर्निंग बोलता है। मिसेस हान भी जान को गुड मॉर्निंग बोलती हैं और जान मिसेस हान के साथ ब्रेकफास्ट रेडी कराने लगता है। मिसेस हान कहती हैं, जान ज़रूरी है कि तुम रोज़ आके किचन में काम करो? जान कहता है, पर क्यों? क्या मैं अब आपकी हेल्प नहीं कर सकता? मिसेस हान कहती हैं, कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम्हें अब ये काम करना चाहिए। कुछ दिन बाद तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम्हें अपना पूरा टाइम ईबो को देना चाहिए। जान जो मिसेस हान की बात सुन के थोड़ा शाय फील करने लगता है। तभी मिसेस हान हंसती हैं और जान और मिसेस हान दोनों ही ब्रेकफास्ट रेडी करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद ईबो जो जॉगिंग से वापस आता है, वो जान की तरफ देखता है, जान ईबो की तरफ देखता है। ईबो एक स्माइल करता है। ईबो कहता है, जान मुझे बहुत भूख लगी है, क्या ब्रेकफास्ट रेडी है? जान कहता है। ईबो कहता है, ठीक है, मैं थोड़ी देर में फ्रेशन अप होके आता हूँ। ऐसा कह के वो रूम में जाता है, फिर से एक अच्छा सा शाल लेता है और रेडी होके नीचे आता है। ईबो जो आज ऑफिस जाना नहीं चाहता था क्योंकि उसने जान से प्रॉमिस किया था कि वो उसके साथ ऑर्फनेज जाएगा, इसलिए वो एक ब्लू जीन्स वो वाइट शर्ट पहन के नीचे आता है।
जान जो ईबो को ऐसे देखता है तो बस देखता रह जाता है। उसकी नजरें तो ईबो से हट ही नहीं रही थी। ईबो को देखते देखते ही जान अपना सलाइवा गले से नीचे ले लेता है और वो बस ईबो को ही देख रहा था। तभी ईबो जान को ऐसे देखता है तो कहता है, जान क्या हुआ? जान जिसे कुछ पता ही नहीं। तभी वो धीरे से कहता है, आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। पता है आप, मैं आपको कहीं लेके नहीं जाने वाला। ईबो कहता है, क्या? जान क्या कह रहे हो? तभी जान को याद आता है कि उसने क्या कहा। जान कहता है, कुछ भी नहीं। ईबो जो जान को पकड़ लेता है और जान को अपने भाव में टाइटली होल्ड कर लेता है और कहता है, क्या कहा तुमने? जान कहता है, कुछ भी नहीं कहा मैंने। ईबो कहता है, बेबी बताओ मुझे क्या कहा। जान कहता है, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं नहीं चाहता आप ऐसे कहीं जाएं। अगर आपको कोई देखेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ईबो कहता है, ओ माय गॉड, मेरा बनी जेलस भी होता है। जान कहता है, मैं जेलस नहीं हूँ। ईबो कहता है, तो क्या हो? यही तो जेलसी होती है। जान कहता है, नहीं मैं जेलस नहीं हूँ, पर मैं नहीं चाहता आपको कोई ऐसे देखे। आप कपड़े चेंज करके आओ। ईबो कहता है, पर जान इनमें क्या खराबी है? ये भी तो कितने अच्छे हैं। जान कहता है, नहीं मैं नहीं चाहता आप ऐसे जाएं और आपको कोई ऐसे देखे। ईबो कहता है, कोई नहीं देखेगा मुझे, क्योंकि तुम जो मेरे साथ हो। और सब पता है तुम्हें, तुम इतनी ब्यूटीफुल हो कि तुम्हारे सामने मुझे कोई नहीं देखेगा। जान कहता है, मुझे नहीं पता गगा, पर आप ड्रेस चेंज करोगे। मैं आपको इन कपड़ों में नहीं लेके जाने वाला। और क्या है, आपने ऊपर की दो बटन्स ओपन क्यों करके रखी हैं? ऐसा बोल के ईबो जो जान को देख रहा था, जान जो अपना हाथ ले जाता है और जल्दी से शर्ट के वो दो बटन भी क्लोज कर देता है। ईबो की तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है, ओह माय गॉड, जान तुम इतना जलस क्यों हो? अभी तो हम घर पे ही हैं। जान कहता है, मुझे पता है, पर आप इनमें नहीं जा सकते। जान कहता है, ईबो कहता है, ठीक है, अगर तुम नहीं चाहते तो तुम सिलेक्ट करो मेरे लिए कपड़े। ठीक है, तुम जो सिलेक्ट करोगे मैं वही पहनूंगा। फाइन। जान के फेस पे एक स्माइल आती है। ईबो कहता है, बेबी पर मुझे सच में बहुत भूख लगी है। ऐसा कह के जान कहता है, सॉरी, ब्रेकफास्ट रेडी है, आप बैठिए मैं सर्व करता हूँ। ऐसा कहता है। मिसेस हान जो वहाँ ईबो को जैसे ही किचन में देखती हैं वो वहाँ से चली जाती हैं, क्योंकि वो ईबो और जान को एक साथ टाइम स्पेंड करने देती थी, क्योंकि वो जानती थी कि दोनों को एक साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। ईबो जो जाके ब्रेकफास्ट टेबल के पास जाके चेयर पर बैठ जाता है। ईबो जो जान के पास जान जो ईबो के पास आता है, प्लेट में उसके लिए ब्रेकफास्ट सर्व करता है और अपने लिए भी। ईबो जो जान को ब्रेकफास्ट खाते हुए देखता है तो कहता है, तुम सच में बिल्कुल बनी के जैसे खाते हो, पता है। जान कहता है, क्या? आपने फिर मुझे बनी कहा। ईबो कहता है, तुम सच में बहुत क्यूट बनी हो। ऐसा कह के स्माइल करने लगता है। फाइनली दोनों ब्रेकफास्ट फिनिश करते हैं। तभी जान ईबो का हाथ पकड़ता है और उसे रूम में ऊपर ले जाता है। उसके लिए कपड़े देखने लगता है। तभी वो ईबो के लिए एक ब्लैक शर्ट निकालता है और कहता है, आप इसे पहनो। जान कहता है, ईबो कहता है, क्या? जान कहता है, हाँ आप इसे पहनोगे, आप वाइट नहीं पहनोगे, क्योंकि आप वाइट में बहुत हैंडसम लगते हो। ईबो के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो ब्लैक शर्ट पहन लेता है। तभी जान कहता है, मैं क्या करूं, आप इसमें तो और ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। ईबो कहता है, बेबी तुम्हें हो क्या गया यार, क्या तुम्हें सच में नहीं जाना? जान कहता है, मैं जानना चाहता हूँ, पर आप बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। ईबो कहता है, अच्छा ठीक है, अगर मुझे कोई देखेगा तो मैं उसको बोल दूंगा कि देखो मुझे मत देखो, मेरा बॉयफ्रेंड मेरे साथ है, ठीक है। जान जो एक अनोइंग सा फेस बनाता है। तभी ईबो कहता है, जान अगर तुम अभी रेडी नहीं हुए तो मैं इस समय सोच लेना, मैं ऑफिस चला जाऊँगा और फिर मैं तुम्हारे साथ कभी भी ऑर्फनेज नहीं जाऊँगा, ठीक है। जान कहते हैं, नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है मैं रेडी होके आता हूँ। ऐसा कह के वो भी अपने रूम में चला जाता है। जान एक प्यारी सी ब्लैक शर्ट जान जो ब्लैक शर्ट पहनता है और एक ब्लू जींस डाल के आता है। ईबो जो जान को देखता है, जान से कहता है, जान
ये क्या है, तुमने सेम मेरे जैसे कपड़े पहने हैं। जान कहता है हाँ, ताकि किसी को देखते ही लगे कि आप मेरे बॉयफ्रेंड हैं, समझे आप, तो कोई आपको नहीं देखेगा। ईबो जो जोर जोर से हंसने लगता है और जान से कहता है जान तुम तो बहुत ज़्यादा क्यूट हो, तुम्हें पता है। जान कहता है मैं क्यूट नहीं हूँ गगा। ईबो कहता है मुझे पता है कि तुम क्या हो, अब चलो। जान और ईबो जो नीचे आते हैं तो मिसेस आन दोनों को देखती हैं। वो अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाती और जोर जोर से हंसने लगती हैं। ईबो कहता है आंटी प्लीज़ आप मन शुरू हो जाइए। मिसेस आन कहती हैं ईबो ये सब क्या है। ईबो कहता है मुझे नहीं पता, आप जान से क्यों नहीं पूछती। जान कहता है आंटी क्या मैं अच्छा नहीं लग रहा। आंटी कहती है तुम बहुत अच्छी लग रही हो, फिर तुम दोनों ने सेम सेम कपड़े क्यों पहने हैं। ईबो कहता है क्योंकि आपका बेटा बहुत जेलस है, वो सबको दिखाना चाहता है कि हम कपल्स हैं, आपको पता है। मिसेस हान कहती है क्या। जान जो अपना फेस नीचे कर लेता है, उसका वो पूरी तरीके से ब्लश कर रहा था। तभी ईबो जान के चिक्स पे किस करता है और कहता है आंटी सच में आपका जान बहुत क्यूट है, ऐसा कहता है। मिसेस हान जो स्माइल करने लगती हैं। जान जो ईबो की तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देखते हैं और कहता है क्या कर रहे हैं आप, आंटी है सामने। तभी मिसेस हान कहती है मैंने कुछ भी नहीं देखा, पता है तुमने, देखो मैंने तो अपनी आइज़ बंद कर ली हैं। ऐसा कह के वो वहाँ से चली जाती हैं। जान जो ईबो जो जान का हाथ पकड़ता है और अपनी कार के पास ले जाता है। तभी वो ईबो जान से पूछता है जान बताओ तुम कार से जाना चाहती हो या बाइक से। जान कहता है क्या आप बाइक भी आता है आपको चलाना। ईबो कहता है ऑफ कोर्स बेबी, मुझे बाइक चलाना बहुत पसंद है। तुम्हें पता है जब मैं कॉलेज में था ना तो मैं बाइक रेसर था। जान की तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। कहता है क्या हम बाइक से चलें। ईबो कहता है सच में तुम बाइक से जाना चाहते हो। जान कहता है हाँ, मैं सच में आपके साथ बाइक पे जाना चाहता हूँ। तभी ईबो जान का हाथ पकड़ता है और उसे अपनी बाइक के पास ले जाता है। एक हेलमेट खुद पहनता है और एक वो जान को पहनाता है। फाइनली ईबो बाइक पे बैठता है और जान को भी बिठा लेता है। तभी ईबो जान से कहता है जान मुझे टाइटली पकड़ना क्योंकि मैं बहुत तेज़ बाइक चलाता हूँ। ईबो कहता है जान कहता है ठीक है। ऐसा कह के वो जान ईबो को टाइटली पीछे से पकड़ लेता है। ईबो के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। फाइनली ईबो जो अपनी बाइक स्टार्ट कर देता है और वो दोनों मैंसन से निकल जाते हैं। ईबो जो बाइक बहुत तेज चला रहा था। जान कहता है आप बाइक थोड़ा स्लो नहीं चला सकते। ईबो कहता है बिल्कुल नहीं बेबी, मुझे बाइक ऐसे ही चलाना पसंद है, तुम्हें पता है। जान कहता है आपको चलाना पसंद है पर मुझे नहीं लगता कि आज हम ऑर्फनेज तक पहुंच पाएंगे, मुझे बहुत डर लग रहा है, काका प्लीज़ बाइक धीरे चलाइए। ईबो को बहुत मज़ा आ रहा था जान को ऐसे देखे, इसलिए वो कहता है बेबी पर बाइक तो ऐसे ही चलेगी, तुम मुझे और टाइटली हग कर लो ठीक है। ईबो जान कहता है मैं और कितना टाइट हग करूँ आपको, देखो मैंने आपको पूरी तरीके से पकड़ रखा है, मैं फिर भी जा सकता हूँ। बेचारा जान उसको तो चक्कर आने लगे थे। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। थोड़ी देर में फाइनली वो लोग ऑर्फनेज के सामने होते हैं। जैसे ही ईबो अपनी बाइक रुकता है, बेचारा जान वो तो गहरी गहरी सांसें ले रहा था और जल्दी ही बाइक से नीचे उतर जाता है। जान ईबो की हालत दिखता है तो कहता है ईबो जो जान की हालत दिखता है और कहता है जान क्या तुम ठीक हो। जान कहता है आपने तो मुझे मार ही डाला उधर, देखो आपने क्या किया, मेरी कैसी हालत कर दी है। ईबो जो हंसने लगता है और जान को पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है और उसके फोरहेड पे किस कर लेता है। जान कहते हैं क्या कर रहे हो आप, सब हमें देख लेंगे। तभी जान देखता है कि अंदर से फादर बाहर आते हैं। वो जैसे ही जान को देखते हैं तो वो जोर से चिल्लाते हैं जान। जान जो दौड़कर फादर के पास जाता है। फादर जान को गले लगा लेते हैं और जान से कहते हैं बच्चा कैसे हो तुम। जान कहता है मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं फादर। तभी फादर कहते हैं मैं बहुत अच्छा हूँ, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, तुम इतने दिन से क्यों नहीं आए। जान कहता है सॉरी फादर, मैं थोड़ा बिजी था। फादर कहते हैं कोई बात नहीं, तुम्हें पता है सारे बच्चे तुम्हें कितना मिस करते हैं कि जान का कब आएंगे कब आएंगे, और तुम्हें देखकर आज वो बहुत खुश होंगे। जान जो ये सुन के बहुत खुश हो जाता है।
तभी फादर ईबो को जान के पास में देखते हैं। वो जान से कहते हैं, जान कि यंग मैन कौन है? तभी जान कहता है, वो फादर ये वो। तभी ईबो कहता है, मैं जान का बॉयफ्रेंड हूँ। जान तो एक पल के लिए शॉक्ड हो जाता है। फादर भी एक पल के लिए ईबो को देखने लगते हैं। तभी फादर के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो ईबो से कहते हैं, ओह हेलो, मुझे नहीं पता था। वैसे जान, सच में तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत हैंडसम है। जान का फेस रेड हो जाता है। वो फादर की तरफ देखता है और एक स्माइल करने लगता है। फादर ईबो और जान दोनों को लेके ऑर्फनेज के अंदर जाते हैं। जैसे ही जान और ईबो अंदर पहुंचते हैं तो बच्चे जैसे ही जान को देखते हैं वो दौड़ के जान के पास आते हैं और जान को चारों तरफ से पकड़ लेते हैं। जान का। जान बच्चों को देखता है तो बहुत खुश हो जाता है। तभी वहाँ एक लेडी आती है। वो जान से कहती है, बच्चा कैसे हो तुम? जान कहता है, आंटी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? तभी वो कहती है, मैं बहुत गुस्सा हूँ। तुमने ना इतने दिन से कोई कॉल किया, ना ही तुम हमसे मिलने आए। सभी तुम्हें कितना मिस करते हैं। जान कहता है, मैं भी आप सबको बहुत मिस करता हूँ, लेकिन सॉरी आंटी, मैं थोड़ा बिजी था। ऐसा कहते हैं और वो बच्चों के साथ खेलने लगता है। सभी बच्चे ईबो की तरफ देख रहे थे। तभी वो जान से कहते हैं, जान का, वैसे आपके साथ ये हैंडसम मैन कौन है? तभी जान कहता है, ये तुम्हारे ईबो गगा है। ये मेरे। तभी एक लड़का कहता है, ओ, तो जानगा के बॉयफ्रेंड है आप? जान कहता है कि क्या? तुमसे किसने कहा? तभी वो बच्चा कहता है, ऑफ कोर्स, देखो वो हमारे गग्गा को कैसे देख रहे हैं। हमने टीवी सीरियल्स में देखा है, जब कोई किसी को ऐसे देखता है तो वो उससे प्यार करता है। तो ऑफ कोर्स आप हमारी जानगा से प्यार करते हैं। तभी ईबो उस बच्चे की तरफ देखता है और कहता है, हाँ, मैं तुम्हारी जानगा से प्यार करता हूँ, ठीक है। ऐसा कहता है वो बच्चा, जो ईबो को हक कर लेता है और कहता है, आप सच में, आप तो बहुत हैंडसम है। जान सबकी तरफ दिख रहा था। जो सारे बच्चे दौड़ के ईबो के पास चले जाते हैं और ईबो को घेर लेते हैं। तभी ईबो एक पाउटी फेस बना के कहता है, तुम सब लोग बहुत बुरे हो, तुम लोग कितनी जल्दी टीम चेंज कर लेते हो। तभी ईबो एक स्माइल करता है और कहता है, तो क्या तुम्हें जलस हो रहा है? जान कहता है, ऑफ कोर्स, ये सारे मुझसे प्यार करते थे और अभी आपको देख के सिर्फ आपके पास हैं। तभी ईबो हंसने लगता है और जान के फोrehead पे किस कर लेता है। जान कहता है, गग्गा क्या कर रहे हैं आप? हम सभी देख रहे हैं हमको। सभी लोग स्माइल करने लगते हैं। तभी जान बच्चों के साथ खेलने लगता है। ईबो जो फादर की तरफ देखता है और फादर से कहता है, फादर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। फादर ईबो की तरफ देखते हैं और कहते हैं, हाँ बोलो ईबो। ईबो कहता है, क्या फादर हम अकेले में बात कर सकते हैं? फादर ईबो को लेके अपने ऑफिस रूम में चले जाते हैं। तभी फादर कहते हैं, ईबो क्या हुआ है, क्या कोई बात है? ईबो कहता है, नहीं फादर, मैं बस जान के बारे में जानना चाहता हूँ। जान ऑर्फनेज में कितने टाइम का था जब आया था? तभी फादर एक गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं, शायद उस टाइम जान 6 या 7 महीने का रहा होगा। ईबो कहता है, अच्छा, तो आपने जान का नाम जान कैसे रखा? तभी फादर अपनी अलमारी में जाते हैं और एक लेटर निकाल के लाते हैं और वो ईबो को दिखाते हैं और कहते हैं, इसमें ज़्यादा तो कुछ नहीं लिखा, पर इसमें लिखा है इस बच्चे का नाम सावजान है। ईबो कहता है, क्या? हाँ, इसलिए हमने उसका नाम सावजान ही रख दिया। ईबो सोचने लगता है कि हमारे यहाँ चाइना में साव कौन है? ईबो कहता है, क्या? तभी ईबो को कुछ याद आने लगता है। ईबो पर वो छोड़ देता है। तभी ईबो कहता है, फादर क्या आप मुझे और कुछ भी जान के बारे में बता सकते हैं? तभी फादर कहते हैं, मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं है, पर मुझे इतना पता है, जान 6 या 7 मंथ का रहा होगा जब उसे कोई हमारे ऑर्फनेज के सामने छोड़ के चला गया। ईबो, पर तुम ये सब क्यों जानना चाहते हो? ईबो कहता है, फादर मैं जान के पेरेंट्स को ढूंढना चाहता हूँ। फादर कहते हैं, पर हाँ, मेरे पास एक चीज़ और है। तभी वो अपनी अलमारी में जाते हैं और वहाँ से एक पेंडल निकाल के लाते हैं।
वो ईबो के सामने करते हैं और कहते हैं ये जान के गले में था। ईबो जब उस पेंडल को देखता है तो ईबो को ऐसा लगता है जैसे वो पेंडल उसने पहले भी कहीं देखा है। तभी ईबो फादर से कहता है तो आपने इसे जान को क्यों नहीं दिया? तभी फादर कहते हैं क्योंकि जान इसे नहीं पहनना चाहता। जान को मैंने जब ये दिया था तो जान ने कहा था कि वो इसे नहीं लेना चाहता। जिन लोगों ने उसे छोड़ दिया वो उससे प्यार नहीं करते, वो उनकी कोई भी चीज़ अपने पास रखना नहीं चाहता, इसलिए मैंने इसे संभाल के अपने पास रख लिया। ईबो कहता है फादर क्या मैं इसे रख सकता हूँ? फादर कहते हैं ऑफ कोर्स बेटा, ये जान का है और जान की सारी चीज़ें तुम्हारी हैं और मुझे लगता है तुम इसे ले सकते हो। तभी फादर ईबो की तरफ देखते हैं और कहते हैं ईबो तुम जानते हो हम सब जान से बहुत प्यार करते हैं। वो बहुत प्यारा और बहुत इनोसेंट है। वो लोगों की चीज़ों को भी अच्छे से नहीं समझता। ईबो तुम जान का बहुत अच्छे से ख्याल रखना, उसे कभी हर्ट मत करना, वो बहुत मासूम है। ईबो कहता है फादर मैं जान से बहुत प्यार करता हूँ, मैं जान को हर्ट करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तभी फादर एक स्माइल करते हैं और कहते हैं मैं बहुत खुश हूँ कि तुम जान की लाइफ में हो। जान भी एक ईबो से कहते हैं ईबो मैं बहुत खुश हूँ कि तुम जान की लाइफ में हो। ईबो एक स्माइल करता है और वो फादर की तरफ देखता है। वो फादर से कहता है नहीं फादर मैं बहुत खुश हूँ कि जान मेरी लाइफ में है। फादर एक स्माइल करते हैं। फाइनली वो दोनों बाहर आ जाते हैं। ईबो और जान बच्चों के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं। उस दिन वो वहीं खाना खाते हैं। ईबो जो जान को इतना खुश देख के बहुत खुश था और जान जो बस ईबो को देख रहा था कि ईबो उन बच्चों के साथ कितना घुल मिल गया है। जान भी बहुत खुश होता है। फाइनली शाम के 5 बज जाते हैं और ईबो जान से कहता है जान अब हमें चलना होगा क्योंकि तुम जानते हो ना मुझे कल ऑफिस जाना है। जान कहता है और बच्चों को बाय बाय बोलता है। बच्चे तो जान और ईबो को छोड़ना नहीं चाहते थे। तभी ईबो जान बच्चों से कहता है हम प्रॉमिस करते हैं हम नेक्स्ट टाइम फिर आएंगे। तभी ईबो फादर के पास जाता है और एक बड़ा सा चेक का अमाउंट उसमें अमाउंट लिख के बड़ा सा वो चेक फादर को दे देता है और फादर से कहता है फादर बच्चों को किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो प्लीज़ आप मुझे कॉल करना। ऐसा कह के वो अपना नंबर फादर को देता है और फादर से कहता है इन बच्चों के लिए किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। फादर ईबो की तरफ देखते हैं और ईबो वो जैसे ही वो अमाउंट देखते हैं तो कहते हैं ईबो ये बहुत ज़्यादा है। ईबो कहता है इन बच्चों के लिए कुछ भी नहीं है। फादर आज से इस ऑर्फनेज की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। आपको जितना कुछ भी चाहिए बस आप मुझे एक बार कॉल कीजिए और मैं सब कुछ अरेंज कर दूंगा। फादर की आंखों में थोड़ा आंसू आ जाते हैं। ईबो कहता है फादर आप अगर जान के लिए इतना कुछ कर सकते हैं तो मैं क्या ये नहीं कर सकता? फादर जो ईबो को हग कर लेते हैं और वो कहते हैं मैं सच में बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी जान के पास हो। ऐसा कहते हैं। ईबो भी एक स्माइल करता है। जान जो ईबो को ऐसे देख के बहुत खुश हो जाता है और फाइनली वो सब दौड़ के जाता है और ईबो को हग कर लेता है और ईबो से कहता है आई लव यू गग्गा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। ईबो एक पल के लिए तो शॉक्ड हो जाता है लेकिन उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो जान से कहता है आई लव यू जान, मैं भी मेरे बनी को बहुत प्यार करता हूँ। ऐसा कह के दोनों एक दूसरे को टाइटली हग करते हैं